हेलो डियर फ्रेंड्स, बायो गुरुजी चैनल पर आपका वेलकम है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में एनसीईआरटी समरी का नेक्स्ट पार्ट यानी प्लांट किंगडम के अंदर हम एल्गी को पढ़ेंगे। और एल्गी आपको पता है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट लाइन्स का एक्सप्लेनेशन, साथ में एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। यानी इस समरी के थ्रू आप नीट के एग्जाम के लिए फटाफट से रिवाइज कर सकते हैं, यानी कम टाइम में ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। साथ में अदर एग्जाम्स के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर प्लांट किंगडम में आज एल्गी को पढ़ेंगे और एल्गी जो है इसका समरी पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, यानी एनसीईआरटी की लाइंस को यहाँ यूज किया गया है। यहाँ पर एक्स्ट्रा कंटेंट कुछ भी नहीं है, ओनली एनसीईआरटी। और आपको पता है नीट के लिए एनसीईआरटी कितना इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो देखिए, एल्गी की बात करें तो एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग, यानी इनमें क्लोरोफिल होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट हमें पता है होता है। ये सिंपल होते हैं और इनका बॉडी थैलोइड होता है, मतलब रूट, स्टेम या लीव्स नहीं दिखते हैं जनरली। ऑटोट्रोफिक है, मतलब खुद अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं। एंड दे आर लार्जली एक्वेटिक, यानी पानी में ही रहते हैं, स्पेशली फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर। इसके अलावा ये सॉइल में भी हो सकते हैं, जो लकड़ी है यानी स्पेशली आप कह सकते हैं जो वुड है उस पर भी हो सकते हैं, है ना, मॉइस्ट स्टोन में भी हो सकते हैं। लेकिन आप कह सकते हैं एक स्पेशल केस देखें तो बोले ये एल्गी हैं, फंगी के साथ में एसोसिएशन में रहते हैं, जिसको हम लाइकेन बोलते हैं। और साथ कुछ एनिमल्स लाइक स्लोथ बियर, इनकी बॉडी पर भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर जो ग्रीन एल्गी जो एल्गी हैं उनका फॉर्म एंड साइज है वो वेरी कर सकता है। उनका साइज या फॉर्म अलग अलग हो सकता है। जैसे कुछ कॉलोनियल फॉर्म्स होते हैं लाइक वॉल्वॉक्स, कुछ फिलामेंटस फॉर्म में होते हैं लाइक यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा। तो यहाँ पर आपको कह सकते हैं वेरियस फॉर्म के हो सकते हैं। और ए फ्यू ऑफ मेराइन फॉर्म्स, कुछ मेराइन फॉर्म हैं वो बहुत ही बड़ी होती हैं, काफ़ी ह्यूज होती है, मैसिव प्लांट बॉडीज होती हैं उनकी, उनको बोलते हैं कैल्प्स, स्पेशली ब्राउन एल्गी दोस्तों। फिर यहाँ देखिए रिप्रोडक्शन इन एल्गी, रिप्रोडक्शन किस मेथड से होगा, बोले एल्गी के अंदर रिप्रोडक्शन कई मेथड से हो सकता है, तीनों मेथड से होता है, वेजिटेटिव भी, एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन, यानी सीधा सा बात है कि टुकड़ों में बढ़ जाएगा शरीर। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स, कुछ स्पोर्स के थ्रू होता है। और स्पोर्स हैं जू स्पोर, यानी मोटाइल होते हैं। ये स्पोर कहते हैं उसे मोटाइल बिकॉज इन पे फ्लैजिला प्रेजेंट होती है दोस्तों, इसलिए मोटाइल होते हैं। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, यानी दो गैमेट्स के फ्यूजन से होता है। यानी आप कह सकते हैं दो गैमेट होंगे, उनका फ्यूजन होगा। तो फ्यूजन का जो वे है उसके बेसिस पे 3 टाइप का है, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड oogamous। आइसोगेमस का मतलब ये है कि जो आपका जो गैमेट है वो फ्लैजिलेटेड तो है, यानी गैमेट क्या है, फ्लैजिलेटेड हो सकता है। और साथ में सिमिलर इन साइज, यानी मेल फीमेल गैमेट दोनों एक साइज के होंगे। एग्जांपल है यूलोथ्रिक्स में ऐसा होता है। और यहाँ पर आप कहते हैं गैमेट है नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं, ठीक है ना, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, चलेंगे नहीं वो फ्लैजिलेटेड वाले, मोटाइल हो सकते हैं, ये नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, लेकिन साइज सेम रहेगी। तो यहाँ आइसोगेमस का मतलब मेल फीमेल गैमेट का जो साइज है वो सिमिलर रहेगा, वो मोटाइल और नॉन मोटाइल हो सकते हैं, यानी वो फ्लैजिलेटेड और नॉन फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं। यहाँ पर नॉन फ्लैजिलेटेड का एग्जांपल है स्पायरोगायरा। तो दोस्तों यहाँ पर आइसोगेमस रिप्रोडक्शन इस प्रकार से होगा। एनाइसोगेमस का मीनिंग यह है जो गैमेट्स हैं, एनाइसोगेमस मतलब गैमेट्स डिसिमिलर साइज के होंगे, यानी साइज एक जैसा नहीं होगा, डेफिनेटली दोनों अलग अलग साइज के होंगे, हालांकि मोटाइल और नॉन मोटाइल हो सकते हैं। ये एग्जांपल है यूडोरिना। और oogamous का मीनिंग ये है कि जो यहाँ पर जो फीमेल गैमेट है वो क्या होता है, फीमेल गैमेट है वो लार्ज होता है और स्टेटिक होता है, मतलब नॉन मोटाइल होता है, यानी फ्लैजिला नहीं होती है। और यहाँ पर दूसरा मेल गैमेट की बात करें तो मेल गैमेट स्मॉलर होता है और मोटाइल होता है। तो देखिए, फीमेल गैमेट है वो नॉन मोटाइल है और लार्ज है, और मेल गैमेट है वो मोटाइल है और स्मॉल है। तो ऐसा जो रिप्रोडक्शन होता है, ऐसे गैमेट का जो फ्यूजन होता है उसको बोलते हैं oogamous। और एग्जांपल है वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर कुछ फिगर देख सकते हैं आप। देखिए, ये ग्रीन एल्गी की, यानी जो एल्गी के 3 टाइप पड़ेंगे, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। तो यहाँ पर ये वॉल्वॉक्स है, ये यूलोथ्रिक्स है। यहाँ पर आपको एक कॉलोनियल दिख रहा है, ये फिलामेंटस दिख रहा है दोस्तों। फिर उसके बाद में देखिए ब्राउन एल्गी के एग्जांपल है लेमिनेरिया, फ्यूकस एंड डिक्टोटा। लेमिनेरिया, फ्यूकस एंड डिक्टोटा, इसमें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है एनसीईआरटी के अंदर जो लेमिनेरिया है उसकी जो लेबलिंग है, यहाँ पर देखो इसमें 3 पार्ट है, प्लांट जैसा है, 3 पार्ट स्ट्रक्चर, होल्ड फास्ट, स्टाइफ एंड फ्रॉन्ड दिख रहा है। यानी आप कहते हैं होल्ड फास्ट जो है रूट जैसा है जो इसको सबस्ट्रेटम पे चिपका के रखा है, स्टाइप आप कहते हैं स्टॉक जैसा है ना, और फ्रॉन्ड जो लीफ का जो लेमिना होता है उसके जैसा है, तो आप कहते हैं इसको फ्रॉन्ड बोलते हैं। और यहाँ पर इन दोनों में कंपैरिजन करें फ्यूकस एंड डिक्टोटा में, देखिए ये सिंपली ब्रांच्ड है और यहाँ पर आप कहते हैं प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड है, ब्रांच पे ब्रांचिंग पे भी ब्रांचिंग हो रही है ना, डेंसली ब्रांच्ड है। तो इस तरीके से ये डिफरेंस आपको इस फिगर से ही याद रखना है दोस्तों। यहाँ पर है रेड एल्गी का एग्जांपल, रेड एल्गी में ये पोरफायरा है जिसमें आप कहते हैं आपको केवल फ्रॉन्ड दिख रहा है, और पॉलीसिफोनिया है, ये आप कहते हैं प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड है, यहाँ पर देखो इस तरीके से ब्रांचिंग दिख रही है।
तो इस तरीके से इस फिगर से इन तीनों का फीचर याद रखना है दोस्तों। अब हम एल्गी की इंपॉर्टेंस की बात करेंगे। हालांकि जो तीनों टाइप के एल्गी उनके बारे में आगे पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ एनसीईआरटी के बारे में पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी में क्या दे रखा है इनके बारे में, क्योंकि यहाँ से लाइन आ सकती है नीट के अंदर। तो बोलेंगे हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, यानी जो भी CO2 का फिक्सेशन होता है, यानी जो भी फोटोसिंथेसिस होता है उसका हाफ कौन करते हैं, बोले एल्गी ही करते हैं, है ना। ऑन दी अर्थ, यानी अर्थ पे जितना भी फोटोसिंथेसिस हो रहा है, जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हो रहा है, उसका हाफ कौन करते हैं, एल्गी ही करते हैं दोस्तों। यहां पर आपको ध्यान रखना है हाफ फोटोसिंथेसिस इन्हीं के थ्रू होता है। और आप कह सकते हैं फोटोसिंथेटिक है, हमें पता है ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो आप कह सकते हैं दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट, यानी अपने आसपास में, यानी पानी के अंदर है तो अपने आसपास में ऑक्सीजन को बढ़ा देंगे, क्योंकि फोटोसिंथेटिक और ऑक्सीजन इनसे निकलेगी। और ऐसे जहां पर भी है, जिस एनवायरमेंट है उस एनवायरमेंट में, यानी अपने आसपास के एनवायरमेंट में क्या होता है, इनके अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा रहता है दोस्तों। एंड आप कह सकते हैं दे आर पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंस, प्राइमरी इंपॉर्टेंस क्या है, बोले ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है, हमें पता है ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं और प्राइमरी प्रोड्यूसर है, एनर्जी सोर्स बना रहे हैं। और आप कह सकते हैं इस तरीके से दे प्रोवाइड द बेसिस ऑफ फूड साइकिल ऑफ ऑल एक्वेटिक एनिमल्स, यानी पानी में जितने भी एनिमल्स रह रहे हैं उनके लिए एक तरीके से फूड बेसिस बना रहे हैं ये, ठीक है ना। प्राइमरी प्रोड्यूसर है तो सभी एनिमल के लिए, एनिमल इन्हीं पे डिपेंड होंगे एक तरीके से दोस्तों। फिर आप कह सकते हैं इसकी मेनी स्पीशीज देखिए, यहाँ पर पोरफायरा, लेमिनेरिया, सरगासम, है ना, ये आप कह सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट स्पीसीज है। वैसे टोटल 70 स्पीसीज हैं, लेकिन इनमें यहाँ बात करें तो ये 3 इंपॉर्टेंट हैं और ये मेराइन एल्गी हैं और ये फूड के फॉर्म में यूज होती हैं। तो आप कह सकते हैं पोरफायरा, लेमिनेरिया एंड सरगासम, दे आर यूज्ड एज ए फूड सोर्स इन मेराइन, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए बेटा, और इंपॉर्टेंस की बात करें तो सर्टेन मेराइन ब्राउन एंड रेड एल्गी, यानी ब्राउन एंड रेड एल्गी की बात करें तो दे प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलोइड्स, दे हाइड्रोकोलोइड्स प्रोड्यूस करते हैं। हाइड्रोकोलोइड का मीनिंग है वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेज, यानी वाटर को एब्जॉर्ब करके फूल जाएंगे, जैसे गम होता है ठीक उसी तरीके से। तो यहाँ पर एल्जीन नेम का हाइड्रोकोलोइड ब्राउन एल्गी प्रोड्यूस करता है, केराजीन नेम का जो हाइड्रोकोलोइड है वो रेड एल्गी प्रोड्यूस करता है। दोस्तों ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। केराजीन में डबल आर आ रहा है तो रेड एल्गी ऐसे याद रखेंगे, और एल्जीन आप कह सकते हैं ब्राउन का याद रख लेंगे दोस्तों। फिर उसके बाद में देखो अगार भी ऑब्टेन होता है, अगार नाम का एक सब्सटेंस है, ये भी ऑब्टेन होता है, जो जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया नेम के जो रेड एल्गी हैं इनसे ऑब्टेन हो रहा है दोस्तों, है ना। अगार जो है इनसे ऑब्टेन हो रहा है और दे यूज टू, क्या किस में यूज होते हैं, टू ग्रो माइक्रोब्स, यानी माइक्रोब्स के लिए कल्चर बनाया जाता है, उस कल्चर बनाने में यूज होते हैं। साथ में आइसक्रीम और जेलीज की प्रिपरेशन में भी ये यूज होता है अगार। ऐसे ही यहाँ पर क्लोरेला एक यूनिसेलुलर एल्गा है, क्लोरेला एक यूनिसेलुलर एल्गा है जिसमें काफी मात्रा में प्रोटीन होता है दोस्तों, और ये आप कहते हैं स्पेस ट्रेवलर्स होते हैं, वो फूड सोर्स के रूप में इसको यूज करते हैं। इस प्रकार से आप कह सकते हैं जो एल्गी है, वैसे हालांकि यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंस बताया है, लेकिन अब हम बात करेंगे एल्गी 3 टाइप के हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी, यानी इन क्लासेज में हम यहाँ पर इस डिवीजन को, यानी जो एल्गी को डिवाइड कर सकते हैं। और ये 3 टाइप के किसी बेसिस में, बोले पिगमेंट्स के बेसिस पे, तो यहाँ पर एनसीईआरटी का ये इंपॉर्टेंट टेबल दे रखा है, इसमें तीनों क्लासों को मेंशन किया हुआ है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी, मतलब ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। अब यहाँ पर जो एल्गी जो है ना, इनका क्लासिफिकेशन मेनली पिगमेंट बेसिस है। तो यहाँ देखिए पिगमेंट कौन कौन से हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट है, ए तीनों में है, यानी ए तो तीनों के अंदर है दोस्तों। फिर यहाँ पे देखिए क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी एंड क्लोरोफिल डी, यानी आप ऐसे याद रख सकते हैं बी, सी एंड डी, तो इस प्रकार से क्रम वाइज याद रखेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो ब्राउन एल्गी के अंदर फ्यूकोजेंटिन होता है और रेड एल्गी के अंदर फाइकोइरिथिनिन नेम का पिगमेंट होता है। स्टोर फूड में कंपेयर करें तो इनमें स्टार्च होता है, इसमें मैनिटोल एंड लेमिनेरिन, और इसमें फ्लोरिडन स्टार्च, यानी यहाँ पर भी आप कह सकते हैं ये अलग अलग हैं, पायरी, है ना, स्टार्च, मैनिटोल, लेमिनेरिन एंड फ्लोरिडन स्टार्च। तो तीनों में ये कंपैरिजन आपको याद रखना है दोस्तों। सेल वॉल में भी डिफरेंस है, सेलुलोज से बनी होती है, यहाँ सेलुलोज प्लस एल्जिन से बनी होती है, यहाँ सेलुलोज पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर से बनी हुई है दोस्तों। तो यहाँ पर ये भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर देखो सेल वॉल है इनका काफी थोड़ा सा डिफरेंट है। अब बात करते हैं इनकी जो मोटाइल स्ट्रक्चर, यानी फ्लैजिला है या नहीं, तो फ्लैजिला का नंबर, उसकी पोजीशन और उसका कहाँ पर लगी हुई है ना, पोजीशन ऑफ इंसरेशन कहां पर है। तो देखिए फ्लैजिला इनमें 2 से 8 होती हैं, इनमें 2 होती है और इनमें फ्लैजिला होती ही नहीं। तो पहला डिफरेंस तो यही है, इनमें जो फ्लैजिला होती है लंबाई में इक्वल होती है, इनमें अनइक्वल होती हैं, ठीक है ना। इनमें फ्लैजिला एपिकल पार्ट पे यानी टॉप पार्ट पे लगी हैं, इनमें लेटरल पार्ट पे यानी साइड पे लगी हैं। तो दोस्तों ये फ्लैजिला कहाँ होती हैं, बोले इनकी जो गेमेट्स हैं या फिर इनके जो स्पोर्स हैं उन पे ये होती हैं। तो स्पेशली आपको यहाँ याद रखना है, फ्लैजिला का नंबर याद रखना है, फ्लैजिला इक्वल अनइक्वल का ध्यान रखना है, फ्लैजिला का लोकेशन याद रखना है और फ्लैजिला किसमें एब्सेंट है ये याद रखना है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर हैबिटेट की बात करें तो ग्रीन एल्गी है वो फ्रेश वाटर में भी होते हैं, ब्रेकिश वाटर और सॉल्ट वाटर यानी खारे पानी या फिर जो आप कहते हैं सॉल्ट वाटर, मेराइन वाटर, उसमें भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर फियोफाइसी है मेनली
फ्रेश वाटर में तो बहुत रेयर होते हैं, मेनली बोले सॉल्टी वाटर में रहते हैं। और ऐसे ही रेड एल्गी हैं वो फ्रेश वाटर में बहुत कम रहते हैं, ठीक है ना, लेकिन ये सॉल्ट वाटर के अंदर ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों जो कैटेगरी है मेनली मेराइन वाटर में ज़्यादा होती है ना, फ्रेश वाटर में कम होती हैं दोस्तों। तो इस तरीके से एक टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इस टेबल का जो कंटेंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको आपको याद रख लेना है दोस्तों। फिर उसके बाद में देखिए इसके आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है प्लांट क्लोरोफाइसी, यानी आप कह सकते हैं इनको अलग अलग क्लासीफाई कर लेते हैं। अलग अलग क्लासीफाई का मतलब जितने भी एल्गी हैं वो 3 कैटेगरी में हमने कैटेगराइज किए थे अभी इस टेबल में। तो सबसे पहले हम बात करें क्लोरोफाइसी। तो क्लोरोफाइसी आप कह सकते हैं वो यूनिसेलुलर भी हो सकता है, इनका बॉडी कॉलोनी भी बना सकते हैं, और फिलामेंटस भी हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। पिगमेंट इसमें ए एंड बी होता है मेनली, जो आप किसने क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। और क्लोरोप्लास्ट डिस्कोइड शेप का, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप्ड एंड स्पाइरल और रिबन शेप हो सकता है, यानी अलग अलग शेप का हो सकता है। तो आपको याद रखना है डिफरेंट शेप के क्लोरोप्लास्ट किसमें होते हैं, बोले ग्रीन एल्गी में होते हैं। और इनके अंदर जो स्टोरेज बॉडी है उनको पायरेनोइड्स बोलते हैं, है ना, और वो क्लोरोप्लास्ट के इनसाइड होती है। और पायरेनोइड्स में होता क्या है, बोले प्रोटीन एंड स्टार्च, है ना, प्रोटीन एंड स्टार्च। स्टार्च के अलावा इसमें थोड़ा बहुत प्रोटीन भी होता है। अब जो ग्रीन एल्गी हैं दोस्तों, इनके अंदर जो सेल वॉल होता है, जो सेल वॉल होता है उसमें अंदर की जो लेयर है, इनर लेयर सेलुलोज से बनी होती है, लेकिन आउटर लेयर है वो पेक्टोज से बनी होती है। यानी ये आपको सेल का वॉल का कंपोजिशन ध्यान में रखना है। फिर देखिए इनमें रिप्रोडक्शन बोले वेजिटेटिव मोड से होता है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन होता है, ठीक है ना, या फिर स्पोर्स के बनने से भी हो सकता है। लेकिन एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो मेनली आप कह सकते हैं फ्लैजिलेटेड जू स्पोर बनेंगे। यानी यहाँ पर जू स्पोर का मतलब मोटाइल स्पोर, है ना, इनको ये जू स्पोरेंजिया के अंदर बनेंगे। यानी इन एल्गी के अंदर जूस स्पोरेंजिया होती है, जूस स्पोरेंजिया में जूस स्पोर बनते हैं जिनमें फ्लैजिला होती है, तो ये क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। फिर देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो 3 टाइप का, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, उगेमस, जैसा कि अभी हमने बताया कि 3 टाइप का होता है, ऊपर हमने बताया था क्लास में। और एग्जांपल यहां पर पता आपको क्लेमाइडोमोनास, वोल्वॉक्स, सिलोथ्रिक्स, स्पायरोगारा एंड कारा, दे आर ग्रीन एल्गी। तो दोस्तों यहां पर आपको स्पेशली याद रखना है कि ग्रीन एल्गी कौन कौन से हैं। अब देखिए ब्राउन एल्गी में चलते हैं। ब्राउन एल्गी आप कह सकते हैं मेनली मेराइन वाटर के अंदर ही होते हैं, मेराइन हैबिटेट में ही ये पाए जाते हैं, हमें पता है। दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म एंड प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड, यानी अलग अलग आप कह सकते हैं। देखो सिंपल ब्रांच्ड एंड प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड का मीनिंग क्या है दोस्तों, यहां देखिए ये है आपका ब्राउन एल्गी, ये सिंपल ब्रांच्ड है, ये फिलामेंटस सा दिख रहा है, ये सिंपल ब्रांच्ड है, ये प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड है। तो इसको आप बोलते हैं ये ब्रांचिंग, अलग अलग जो ब्रांचिंग दिख रही है, इसी के बेसिस पे आप कह सकते हैं इनकी बॉडी के बारे में बताया कि सिंपल ब्रांच्ड भी हो सकते हैं, फिलामेंटस फॉर्म भी है, जैसे एक्टोकार्पस एंड प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड आप कह सकते हैं वो काफ़ी होते हैं, जैसे कैल्प होते हैं ना, यानी जो ब्राउन एल्गी हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ब्राउन एल्गी हैं उनके अंदर जो पिगमेंट होता है क्लोरोफिल ए एंड सी होता है, जैसे कि टेबल में बताया था, साथ में कैरोटिनॉइड्स एंड जेंथोफिल्स भी हैं। इनमें जो स्टोर फूड है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, बोले लेमिनेरिन और मेनिटोल। दोस्तों ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, बहुत बार ऑप्शनों में यूज हुआ है। लेमिनेरिन एंड मेनिटोल ये आर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हैं, और ये ब्राउन एल्गी में ही होते हैं स्टोर फूड के फॉर्म में। और इनका जो सेल होता है वेजिटेटिव सेल, उसमें जो वॉल है वो सेलोज की बनी होती है, यानी सेलोज की होती है, लेकिन बाहर की साइड में उसमें क्या होता है, एल्जिन। जैसे अभी ग्रीन एल्गी में बताया कि अंदर की साइड में सेलोज, बाहर की साइड में पेक्टोज, यहां पर ब्राउन एल्गी में बताया सेलोज अंदर की साइड में और बाहर की तरफ एल्जिन है दोस्तों। फिर उसके बाद में देखिए इनका प्लांट बॉडी है, उसमें 3 पार्ट है, होल्ड फास्ट, स्टाइफ एंड फ्रोंड। यानी जैसा कि मैंने बताया था उस डायग्राम में, यानी होल्ड फास्ट यानी रूट जैसा है, स्टाइफ यानी स्टॉक जैसा है, और जो फ्रोंड है वो लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर है, यानी फोटोसिंथेसिस फ्रोंड से होगा। ये आपको याद में रखना है दोस्तों। फिर देखिए रिप्रोडक्शन की बात करें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है बाय फ्रेगमेंटेशन होगा, जो कि कॉमन मेथड है। फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बाइफ्लैजिलेटेड जू स्पोर, यानी यहाँ पर भी जू स्पोर है वो भी बाइफ्लैजिलेटेड है, यानी फ्लैजिलेटेड तो है लेकिन बाइफ्लैजिलेटेड यानी ओनली 2 फ्लैजिला ही हैं। तो पियर शेप्ड होता है, ये क्या है, ये जूस स्पोर कैसे होते हैं, पियर शेप्ड होते हैं, स्पेशली याद रखना है। और ये जूस स्पोर जो है मोटाइल है, लेकिन इसमें फ्लैजिला कितने होते हैं, 2 ही होते हैं। और दोनों फ्लैजिला क्या होते हैं दोस्तों, अनइक्वल, जैसा कि उस टेबल में बताया था, अनइक्वल होते हैं और लेटरली अटैच्ड होते हैं, यानी साइड में लगे रहते हैं। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी में डिफरेंस क्या हो गया, दोनों में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस स्पोर से होता है, लेकिन वहां जूस स्पोर में 2 से 8 यानी मल्टी फ्लैजिला थी, है ना, और सारी की सारी एक जैसी थी, है ना। लेकिन यहाँ पर देखिए 2 फ्लैजिला ये हैं और अनइक्वल हैं, ठीक है, और लेटरली अटैच्ड हैं। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड ओगेमस तीनों टाइप का हो सकता है। और यहाँ पर जो गेमेट बनेंगे वो पायरिफॉर्म होंगे, यानी पियर शेप्ड होंगे, यानी नाशपाती के आकार के होंगे। इन पे 2 फ्लैजिला होंगी और ये 2 फ्लैजिला लेटरली अटैच्ड होंगी, यानी अनइक्वल होंगी और लेटरली अटैच्ड होंगी, जैसा जूस स्पोर में है वैसा का वैसा ही। यहाँ पर एग्जांपल की बात करें तो एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सरगासम एंड फ्यूकस, दे आर ब्राउन एल्गी, यानी ब्राउन एल्गी के एग्जांपल्स को हमें फटाफट से रिवाइज कर लेना है। तो दोस्तों हम एनसीईआरटी का समरी पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी के इंपोर्टेंट लाइंस को पढ़ रहे हैं, और यहाँ पर हमें इस
रिवीजन के थ्रू यानी इस क्लास के थ्रू हम फटाफट से रिवाइज कर सकते हैं, कम से कम टाइम में पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद में देखिए रोडोफाइसी यानी रेड एल्गी। रेड एल्गी आप कह सकते हैं किस वजह से होते हैं, बोले ड्यू टू रेड पिगमेंट। इनमें एक रेड पिगमेंट है जिसका नाम है आर फाइकोइरिथ्रिन। क्या नाम है दोस्तों? आर फाइकोइरिथ्रिन। रेड एल्गी है इसके अंदर, और इसमें आप कह सकते हैं कि जो मेजोरिटी आप कह सकते हैं ज्यादातर ये मेराइन में रहते हैं। जैसे आप कह सकते हैं ब्राउन एल्गी थे वैसे के वैसे ये मेराइन में रहते हैं, और मेराइन में भी वार्मर एरियाज में स्पेशली जो गर्म एरिया है उनके अंदर ये रहते हैं दोस्तों। अब आप कह सकते हैं वेल लाइटेड एरिया में भी ये रह सकते हैं, यानी वेल लाइटेड एरिया मतलब सरफेस ऑफ वाटर, पानी का जो ऊपरी सरफेस है उसमें वेल लाइट है वहाँ ऊपर से, तो उसमें भी रह सकते हैं। साथ में जो ग्रेट डेप्थ होती है, बहुत ज़्यादा गहराई होती है, डेप्थ होती है ओशन की, उसमें बहुत ही कम लाइट होती है, वहाँ पर भी हो सकते हैं। तो लिटिल लाइट में कौन ग्रो कर सकता है सबसे ज़्यादा? बोले रेड एल्गी। तो आपको याद रखना है इनका जो रेड थैलस जो होता है, यानी इनका जो बॉडी होता है वो मल्टी सेलुलर होता है, और इसमें जो फूड है वो फ्लोरिडेन स्टार्च के फॉर्म में स्टोर रहता है दोस्तों। तो फूड का कंपेरिजन स्पेशली इस टेबल से आपको याद रखना है। अब ये जो फ्लोरिडेन स्टार्च के बारे में क्वेश्चन आता है कि फ्लोरिडेन स्टार्च जो है सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन, यानी एनिमल्स में जो ग्लाइकोजन होता है और जैसे एमाइलोपेक्टिन है इनके जैसा ही ये होता है दोस्तों। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पर रेड एल्गी के बारे में बात करेंगे, रिप्रोडक्शन के बारे में। तो यूजुअली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन, यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑफ फ्रेगमेंटेशन से होगा। लेकिन यहाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अब आ गए हैं नॉन मोटाइल स्पोर एंड सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल गेमेट्स, यानी सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो स्ट्रक्चर है, यानी जो एसेक्सुअल स्पोर हैं वो भी नॉन मोटाइल होंगे। पहले दोनों के अंदर ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी में मोटाइल थे, फ्लेजिलेटेड थे, यहाँ नॉन मोटाइल है, नॉन फ्लेजिलेटेड है। और सेक्सुअल जो गेमेट्स हैं, यानी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गेमेट्स के थ्रू होता है वो भी नॉन मोटाइल गेमेट्स हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली oogamous टाइप का होता है, यानी oogamous में पता है फीमेल गेमेट है, काफी बड़ा है और नॉन मोटाइल है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ oogamous टाइप का होता है एंड अकम्पनीड बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन, कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट्स, यानी पोस्ट फर्टिलाइजेशन, इन फर्टिलाइजेशन होने के बाद में कुछ डेवलपमेंट होता है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक फीचर है, और किस में होता है? ये रेड एल्गी में होता है दोस्तों, ध्यान रखना है। और यहाँ कॉमन एग्जांपल है पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम, इन चारों का एग्जाम्पल याद रखना है। तो दोस्तों इस तरीके से आप कह सकते हैं कम टाइम में, यानी 10 से 15 मिनट में आपने 1 घंटे जितना पढ़ लिया, यानी अब आप खुद पढ़ते इसको तो काफ़ी टाइम लगा देते। तो इस तरीके से इस क्लास के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू आप 10 से 12 मिनट में पूरे के पूरे इस एल्गी को दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों जिन्होंने एनसीईआरटी पढ़ रखा है उनके लिए तो ये इंपॉर्टेंट है, साथ में जिन्होंने कम पढ़ रखा है, जिनको समझ में नहीं आ रखी है, वो भी इस क्लास के थ्रू अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे आपको क्लास मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ में चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो दोस्तों इस तरीके से आपको डेली क्लास मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।